तेलंगाना से हमारे एसटी समाज के वाले पूना में बहुत दूर आके काम करने के वास्ते मेस्त्रियाँ, ठेकेदारा, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बन के यहाँ पे काम कर रहे। हमारे परगी कॉन्स्टिट्यूंसी से 13,000 लोग हैं और कोडंगल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब रेवंत रेड्डी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी से अराउंड 10,000 पीपल है। तो साहब खरगे साहब के आदेश से हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी को परसों सीडब्ल्यूसी मीटिंग में एक वनडे प्रोग्राम आए थे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मेरे को मौका मिला था साहब से मिलने के वास्ते, बहुत खुशी हुआ क्योंकि एक अच्छे नेता से मेरे को परिचय हुआ, बोल के मैं बहुत खुशी हुआ उस दिन। फिर इतना जल्दी 3-4 दिन में और एक बार साहब से मिलने का मौका मेरे को मिला, वो आपके जरिया मिला। आप जो गिरिजन नेता लोग यहाँ पे है, हमारे एसटी सेल प्रेसिडेंट शिवराम नायक, रामलू नायक, विट्ठल नायक, ये पूरे जो है ना, ये आपके तरफ से मेरे को ये मौका मिला। तो हम आपके पास क्यों आए बोले तो आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैडम, सब लोग आए, NSUI प्रेसिडेंट, पूरा हम आपके मीटिंग में कहीं को आए बोले तो आपको एक हिम्मत देना। आप 15-20 साल से जो है ना, आप 15-20 साल से इधर काम करते हुए छोटा काम से लेके मेरे को बहुत खुशी हुआ। वेंकट नायक यहाँ पे है साहब, ये 15 मंजिल के बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है। तो ऐसे लोग यहाँ पे हीरालाल है, प्रकाश है, बहुत लोग हैं। एक छोटी से तांडा से आके इतने बड़े काम कर रहे बोल के बहुत खुशी हुआ। मगर आप लोग को एक हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत के लिए मैं रिक्वेस्ट करा था साहब को, नाना साहब पटेल साहब को जो है ना रिक्वेस्ट करा था। पीसीसी प्रेसिडेंट 4 बार MLA थे, MP थे, जिला परिषद चेयरमैन थे, स्पीकर थे। महाराष्ट्र बोल तो क्या है, इंडिया को कंट्रोल करने का वाला कैपिटल है, वैसे कैपिटल जो संभालने वाले आदमी आपको सपोर्ट करने के वास्ते इधर आ चुके हैं। अभी मैं साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको हिम्मत देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको कोई तकलीफ है बोल तो भी, कहीं एक्सीडेंट हो सकती, कोई बिल्डिंग से कोई गिर जा सकता, कोई पेमेंट आने का कोई तकलीफ कर सकता, कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लोग, आप पूरे सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुके हैं, तो आपको कुछ भी तकलीफ है, डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स भी यहाँ पे है, अगर हमारे को इत्तला दे दिए तो आप पे लीडर्स भी हम इंट्रोडक्शन कर दिए। प्रकाश है यहाँ पे और जो है ना अपने लोग पूरे हैं। अब कुछ भी तकलीफ है तो इमीडिएटली एक फोन कॉल करे तो बस है, आपको पूरा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। और हमारा भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब आने वाली तेलंगाना चुनाव में आपको जमीन दिए कांग्रेस, घरा इंदिरा घरा बना के दिए, आपको असाइनमेंट लैंड्स दिए और जो है ना असाइनमेंट बेचने के लिए भी पावर्स दे रहे हम। तो जो है ना और इंदिरा जलप्रभा बोल के सरकार दिए सो जमीनों में बोर डाल के, मोटर डाल के, करंट कनेक्शन दे के ड्रिप इरिगेशन कर चुके हैं। इतना काम आप कर रहे हैं और ST रिजर्वेशन भी आपको इंदिरा कांग्रेस दिया है। तो ये पूरा है, आप याद रखिए, आपका बुनियाद कांग्रेस से शुरू हुआ, आपका जो फाउंडेशन है तांडे में कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ, वो अपन नहीं भूलना। और आपको आगे ले जाने के वास्ते हम आपके साथ हैं। मैं अभी बहुत देर हुआ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीसी प्रेसिडेंट। अच्छा अभी एक मिनट अपना प्रकाश को बात करेंगे, बोलो। पुणे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे साहेबांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। मी मराठीत बोललो तर चालेल, हा जोरात आवाज ऐकायचा होता तुमचा। तेलंगणामध्ये तुमचा जोरात आवाज ऐकलेला आहे, पण तेलंगणाचा आवाज पुण्यामध्ये एवढा जोरात ऐकायचा होता, म्हणून आमचे आजचे स्वागत प्रमुख रेड्डी साहेबांनी आणि आमचे नेते महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी आज इथे हा कार्यक्रम, अर्धा कार्यक्रम म्हणजे पुणा फेस्टिवल सगळ्यात मोठा कार्यक्रम असतो, तो कार्यक्रम अर्ध्यात सोडला रेड्डी साहेबांच्या तुमच्या गाठी भेटीसाठी। म्हणजे त्याही पेक्षा सांगायचं तर हेमा मालिनीला पण सोडून अर्ध्यामध्ये तुमचं एवढं महत्व येतानी गाडीमध्ये आम्हाला सांगितलेलं आहे। आताच रेड्डी साहेबांनी सांगितलं की तेलंगणा सोडून आपण पुण्यामध्ये आलात, पुण्याच्या विकासामध्ये आपला खूप मोठा हात आहे। पुण्यामध्ये जर 15 मजली इमारत जर झाली असेल तर तुमच्या बिगर शक्य नसेल। बिल्डर कोणी असला तरी तुम्ही मोठमोठे इमारती तुमच्या जीवावर, तुमच्या कष्टावर बांधले। आणि ज्या वेळेला आपण त्या अरविंदजींचा प्राईड सुद्धा बघितला, 11 मजल्यावरनं जेव्हा स्लॅब पडलेला होता तेव्हा 3 जण अपघातात गेलेले होते, त्याही वेळेला तिथं पहिली पोहोचली होती, ते आम्ही काँग्रेसवाले पोहोचले होतो। अशा अनेक गोष्टी आपल्या कन्स्ट्रक्शनच्या लाईनीमध्ये अडचणी येत असतात,
रेड्डी साहेबांनी सांगितलंच, कधी पैसे वसूल होत नाही, कधी आपल्याला बिल्डिंगची अडचणी येतात. आणि नंतर त्यांनी शेवटी सांगितलं की आता तेलंगणामध्ये इंदिरा गांधींच्या टाइमापासून आपल्याला काँग्रेस पक्षाने काय काय दिले. आपण बांधकामामध्ये आहात, आपण पूर्वी एक सिमेंट वापरायचो, तो सिमेंट 50 वर्ष चालला, नंतर एक सिमेंट आणलं जो 5 वर्षात त्याला क्रॅक पडायला लागले, तर मग आपण कोणतं सिमेंट वापरणार. मग काँग्रेस कोणती आहे, तिला कधी क्रॅक आली का. मग मला तुम्हाला जास्त सांगायची गरज नाही, रेड्डी साहेबांनी तुम्हाला सांगायची गरज नाही. जो टाइम टेस्टेड मटेरियल आहे, जो लोखंड आहे, सिमेंट आहे, वाळू आहे, जी 100 वर्ष चालणारी आहे, त्या पक्षाच्या पाठीमागे आपण भक्कमपणे उभं राहावं एवढी विनंती मी तुम्हाला करायला आलो. आणि आमचे नेते नानाभाऊ पटोले आपल्याला त्याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहे. पण त्यांनी आम्हाला सांगितलंय की पुणे शहर काँग्रेस कमिटीने ज्या ज्या वेळेला तेलंगणाचे रेड्डी साहेब असेल, इथं चव्हाण साहेब असतील, आपण लोकांनी सांगितलं ज्या ज्या वेळेला आपल्याला कोणत्या पद्धतीची अडचण येईल, शिवाजीनगर इथे पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचं कार्यालय आहे, तिथं आपण फोन कराल किंवा आवाज द्याल, त्या त्या वेळेला पुणे शहर काँग्रेस कमिटी आपल्या पाठीशी भक्कम उभी राहील. एवढंच आपल्याला सांगतो. धन्यवाद. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. मैं आधा मराठी आधा हिंदी में बोलूंगा. तो क्या है, राम मोहन को पता मैं क्या बोल रहा हूँ समझना चाहिए ना. ये नानी का इसको हिंदी मराठी नहीं आता है, ये इनको राम लोग को. तो मैं आधा मराठी आधा हिंदी बोलता तो इनको भी समझे और ये राम लोग को भी समझे. मैं तो इनको मराठी सिखा दो. म्हणजे मला खूप आनंद झाला की आपल्या परिवाराच्या लोकांसोबत मला या ठिकाणी आज आमचे मित्र राममोहन रेड्डी आणि विशेष करून काँग्रेस पक्षाचे डिस्ट्रिक्ट तिचा डान्स संपलेला नव्हता, त्यामुळे आम्ही तो सोडून इकडे आलो. पण तरी यायला 10 वाजले आणि आल्याला प्रकाशने सांगितलं की खूप सारे लोक होतील, पण वेळ झाली त्याच्यामुळे इथून निघून गेले. पुन्हा केव्हा आपण एकत्रित येऊ. पण आज आपली जी मीटिंग आहे, ही मीटिंग आपलं नातं पक्क करण्यासाठी आहे. आणि नातं फक्त निवडणुकीपुरतं नाही. आखरी तेलंगणा हा जो भाग आहे, आमच्या नेत्या सोनिया गांधीजींनी या भागाचं स्वतंत्र अस्तित्व या देशामध्ये निर्माण केलं आणि तेलंगणा राज्याची निर्मिती ही सोनिया गांधीजींनी केली. आता कोणी त्याचं क्रेडिट घेत असेल आणि त्याच्या बऱ्याचशा सत्ता भोगत असेल तो भाग वेगळा आहे. पण त्यावेळेस सोनिया गांधीजींनी ही भूमिका घेतली नसती तर तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य झालं नसतं, कदापि झालं नसतं. आणि त्याच्यामुळे आमच्या नेत्या सोनिया गांधीजींनी त्या राज्याची निर्मिती केली आणि त्या राज्यातले तुम्ही आमचे लोक आहात. आणि म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं की आमच्या परिवारातले लोक आहात. आणि विशेष करून महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये वसंतराव नाईक साहेब आणि सुधाकर नाईक साहेब हे जवळपास 14-15 वर्ष या राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आणि त्या परिवारातले आपण. त्याच्यामुळे तुमचं नातं आमचं मजबूत आहे. पण मधल्या काळामध्ये हवा बदलली. जसं आता अरविंद शिंदे साहेबांनी सांगितलं की चेंज करून पाहू, तर बिल्डिंग पडायला लागली. आज आपण सगळे व्यवसायासाठी इथं आलात. पण जे काँग्रेसच्या काळामध्ये व्यवसायामध्ये आपल्याला जो आनंद होता, त्रास नव्हता, तो हे सरकार आल्यानंतर जीएसटी सारखा आणि रेरा सारखी 2 कायदे आणून आज आपण बिल्डिंग व्यवसायामध्ये काम करतो. तो रेराचा वेगळा गट्टा आहे आणि सगळ्यात मोठा गट्टा आहे तो जीएसटीचा आहे. आणि जीएसटीचा जो त्रास आहे त्या त्रासापासून आपण किती कमवता हा त्याच्यापेक्षा जास्त जीएसटीला द्यावं लागतं. आणि कमाई आपली जवळपास आता नाहीच्या बरोबरीत आलेली आहे. आता तर अजून कायद्यामध्ये त्याच्यात बदल केला की तुम्ही जीएसटी मध्ये थोडंसं तुमचं चूक झालं आणि तुमचं चुकूनच जीएसटी काही भरली गेली नाही तर तुम्हाला मनी लॉन्ड्रिंगची केस त्याच्यामध्ये केली जाईल. आणि मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये तुमची केस झाल्याबरोबर तुमच्यावर ईडी लावला जाईल. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य आता तुम्ही पूर्ण
मनी लॉन्ड्रिंगची केस कोणावर लावली जातं? मनी लॉन्ड्रिंगची केस आतंकवादी, नक्षलवादी अशा व्यवस्थेच्या लोकांबरोबर तुमचा संपर्क असेल त्यांच्यावर लावली जाते. पण आता हे जे सरकार आलं, आपण जे थोडा बदल करायचा प्रयत्न केला, त्यांच्या भाषेत सिमेंट लोखंड सांगितलं त्यांनी, यांनी जर असं करून टाकलं की तुम्ही आता सगळे डाकू झाला. ईडी आणि तुम्हाला मनी लॉन्ड्रिंगचा केस लागणं म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला आता व्यवसाय पण पुढच्या काळात करता येणार नाही आणि जे आहे ते सगळं त्याला जप्त करतील अशा पद्धतीची व्यवस्था त्या लोकांनी निर्माण केलेली आहे. मी याच्यासाठी सांगतो की आपल्या देशाला उभं करण्यासाठी एवढे वर्ष काँग्रेसचं मोठं योगदान. आपण तांड्यात राहणारी लोक होतो, तांड्यामध्ये आपल्याला मनुष्यासारखं जीवन जगण्याची संधी त्या ठिकाणी प्राप्त झाली आणि विशेष करून आपल्या राज्यामध्ये आपल्या समाजाला आदिवासीचा दर्जा देण्याचं काम ह्या इंदिरा गांधींनी केलेलं आहे. ते सांगतो ना आपल्याला. आणि म्हणून त्या पैशाच्या भरोशावर ते पूर्ण म्हणजे महाराष्ट्र पण कब्जा करायला. पण महाराष्ट्र आपल्याला जास्त माहित आहे. महाराष्ट्रामध्ये आता तुमची अनेक आता नवीन पिढी तुमची महाराष्ट्रात तयार होत आहे. मुलं बाळाजी आता महाराष्ट्रात होत आहे, त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातले झाले. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातलं राजकारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जो बदल आपल्याला पाहायला मिळतो की जी काही अडचण होती आमची, त्या अडचणी आपोआपच दूर झाल्यात. आता एक काँग्रेसच आहे. त्यामुळे आता विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, कोकण असेल, इव्हन पश्चिम महाराष्ट्रात आता सगळ्यात जास्त जागा काँग्रेसच्याच निवडेल. त्यामुळे आता एक मोठा बदल महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण की आखरी पर्याय एकच आहे की काँग्रेस शिवाय आपल्याला स्थिरता नाही. काँग्रेस शिवाय आपल्याला आपल्या संविधानिक व्यवस्थेला वाचवण्याशिवाय दुसरं काँग्रेसच वाचवू शकते हे आपल्याला सगळ्यांना आता समजलेलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या सगळ्यांनाच पूर्ण देशामध्ये आपण पाहिलं की काल राहुलजी कुलीचं जीवन काय असते, शेतकऱ्यांचं जीवन काय असते, ते स्वतः शेतामध्ये जाऊन रत्न केलं. काल कुलीमध्ये जाऊन कुल्यांचं काय आयुष्य असतं ते बघतात. जेव्हा एखाद्याला जेव्हा सगळ्यांचं दुःख कळतंय आणि जेव्हा त्याला संधी मिळतात तो सगळ्यांच्या दुःखाचं निराकरण करतो. ज्याला दुःखाचं माहितीच नसेल, फक्त मी चहा विकणारा होतो एवढंच खोटं नाटक सांगायचं आणि सगळ्या चहावाल्यालाच बरबाद करून टाकायचं. अशा पद्धतीची काही परिस्थिती आहे. आखरी गांधी परिवार या देशासाठी त्याचं समर्पण आहे. गांधी परिवाराने काही या देशातून घेण्यापेक्षा या देशाला दिलेलं आहे. एक नाही दोन प्रधानमंत्री या देशातले आपण जे गमावले ते गांधी परिवारातलेच गमावले. देशासाठी आपलं रक्त वाहणारा कुठला परिवार असेल तर तो गांधी परिवार असेल. ज्या इंदिरा गांधींनी आपल्याला तेलंगणामध्ये आदिवासीचा दर्जा दिला त्या इंदिरा गांधीलाही सुद्धा या देशाच्या हितासाठी त्यांचा जीव गमवावा लागला. आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की ही लढाई आपल्यासाठी महत्वाची आहे. दुसरं महत्वाचं आहे की मी तेलंगणातलं चित्र पाहिलं की तेलंगणामध्ये बदल मोठ्या प्रमाणात आहे. आपण एक लाटेमध्ये 2 टर्मला की बाबा त्यानंच हे राज्य निवडून हे राज्याची निर्मिती केलेली होती असा जो काही भास त्यांनी केलेला होता. आता परवा हैदराबाद मध्ये राहुलजींची सभा झाली. मल्लिकार्जुन खरगे साहेब त्या सभेला होते. सोनियाजी गांधी स्वतः होत्या. जवळपास 10 लाख लोक त्या सभेमध्ये होते. मी स्वतः त्या ठिकाणी होतो. म्हणजे आता किती मोठं परिवर्तन आपल्या तेलंगणामध्ये सुरू झालेलं आहे याचा अंदाज आपल्याला स्वाभाविक येत आहे. फक्त तेलंगणाच्या निवडणुका पहिल्या आहेत. या निवडणुकीमध्ये आपल्याला तेलंगणामध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं पाहिजे. कारण की आप भी थोड़े से वोटों से हारे थे. हमारा रेवंत भी थोड़े से वोट से हार गया था. अच्छा हो गया कि वो उधर हैदराबाद की तरफ जाके चुनाव लड़ा, वो खासदार बन गया. नहीं तो उसको तुमने खाली कर दिए थे. अपने एरिया से था ना रेवंत, तो एमएलए का तो उसको हरा दिए वहां से. रेवंत को इनको हरा दिए. तो ये जो काम करने वाले लोग हैं इनको हरा के अपना ही नुकसान अपन करते हैं. तो मुझे लगता है कि
अभी तेलंगाना का चुनाव है, तेलंगाना के चुनाव में हम लोगों ने पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपका वोट तो दोनों तरफ है। नावाच्या प्रॉब्लेममुळे दोन्हीकडे नाही हा? एकच बसलं नावाच्या प्रॉब्लेममुळे एकच बसलं नाव आगे पीछे होता है, आगे पीछे करते हैं। उधर का इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद इधर भी हो सकते हैं, तो उसमें चेंज कर सकते हैं, अपन नाम बदल सकते हैं। भाई हम यहाँ के रहवासी है, वहाँ के भी रहवासी, तो उधर भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी पूरा तेलंगाना के ऊपर ध्यान देना है। और कल गलती से, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सरकार तो चुनाव लेने को तैयार नहीं है, बीएमसी का पीएमसी का, तो ये चुनाव जब नहीं ले रही है तो कभी भी हो सकता है कोर्ट भी इंटरफेयर करेगा इसमें। तो जब चुनाव आएगा तो पीएमसी का आएगा, तो पीएमसी में भी हमारा यूनिट होना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो पुणे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट जो हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है। यहाँ पे आज पीने के पानी का भी प्रॉब्लम है। आप लोग बिल्डिंग लाइन में हो तो आपको पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जितने भी पीने के पानी की सुविधा है ये कांग्रेस के जमाने में बनी। ये जो बीच का जो समय गया है, इस समय में पुणे का सब नुकसानी करने का काम इन लोगों ने किया, लूटपाट करने का काम किया, और उससे पुणे का नुकसान ही हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुणे का जब भी चुनाव आएगा तो उसमें भी अपने को यूनिटी के साथ एक साथ रहना है। और मुझे विश्वास है कि हम जब एक परिवार से है, नाइक परिवार का सुधाकर नाइक और वसंतराव नाइक साहब का उल्लेख यहाँ पे किया, और जिस पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया वो कांग्रेस पार्टी थी। सुधाकर नाइक साहब ने गलती कर ली तो दूसरे पार्टी में चले गए तो उनका नुकसान ही हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया। गलती, अब वो तो पार्टी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, हाँ वो दूसरी पार्टी, अपन उनका नाम ही नहीं लेंगे। तो आखिरी कांग्रेस ही एक पार्टी है कि जो हम लोगों को जस्टिस दे सकती है, नहीं तो मुश्किल है। और ऐसे समय में इस बार ये हमेशा एक बात याद करते, मेरे को उस दिन भी बार बार दिखा रहे थे, वाईएसआर का फोटो दिखा रहे थे कि वाईएसआर साहब मैं रहता तो आज मेरा बहुत अलग जलवा रहता, ये रहता। हाँ, तो वक्त के साथ सब चीजें बदलती है, बात मैं आपके बात से मानता हूँ। लेकिन अब हमारा रेवंत है, तो रेवंत के साथ अब समय के साथ तो चेंज तो होता ही है। वैसा रहते तो अब ये कभी ये सब सीक्वेंस नहीं बनती, सब मजबूत रहेगी। तो आज जो परिस्थितियां है, ये परिस्थिति में अब मैं तुमको बता रहा हूँ, ये मिनिस्टर बनने वाले हैं मजबूत आदमी है। तो आने वाले चुनाव में मेरे को कैंपेन मेरे को दिया है, मेरे को जाना पड़ेगा उधर। अब उस दिन मैं तेलुगु भी थोड़ा थोड़ा सीखने लग रहा था इनका अच्छी बात है। तो ये जो हमने 6 गारंटी जो दी है, योजना दी है, जो सोनिया गांधी जी ने उसको ये किया है, लॉन्च किया है। तो उस दिन हम लोग कुछ घर में जाके पत्रक दिए, 4 सीट लगाए बीआरएस के ऊपर उसकी। तो वो 6 जो हमारी गारंटी है वो बता रहे थे, तो मैं समझ रहा था 6 गारंटी, ये उनका पूरा नाम लिखा जाएगा, उनके मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे, और जो भरने वाला उसका भी रखा जाएगा, वो उससे कांटेक्ट करेगा। और 6 के 6 गारंटी कांग्रेस पार्टी उसको पूरा करेंगी और विद इन अ मंथ करेंगी, जैसे कर्नाटक में किया है। तो एक मीडिया ने पूछा कि कर्नाटक में नहीं हुआ। मैं चलो तुम्हारी गाड़ी में भर के ले जाते, सरकार को भी ले जाते, तेलंगाना के दिखाते, वहां पे चालू गारंटी हमने जो दी है वो आती है। छत्तीसगढ़ में 4000 रुपया पैडी को धान को भाव, और तेलंगाना में 2000 रुपया है ना, 2000। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर धान को 4000 रुपया।
तो वहाँ कांग्रेस 4,000 दे सकती है, तो तेलंगाना वाला तो बोलता मैं किसान का सरकार है, तो यहाँ क्यों 2,000 दे रहा है, तुम 4,000 क्यों नहीं दे रहे? तो मूल सब्जेक्ट है कि उसके परिवार को ही काम है, उनके परिवार का मामला है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हमारा राजनीति से क्या लेना देना है, राजनीति में हम गलती जब करते हैं, तो मैंने कहा कि आप बिजनेस के लिए यहाँ पर आए हो तो आपको रेरा भी तकलीफ कर रहा है और सबसे बड़ी तकलीफ कर रहा है जीएसटी कर रहा है। कितना भी छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सबको तकलीफ है। तो राजनीति में हमारा योगदान है, हम सरकार बनाते, हमारे वोटों से सरकार बनती, वो सरकार हमारे लिए काम करना चाहिए, हमें तकलीफ देने के लिए सरकार नहीं बनना चाहिए। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी बात है कि कोरोना आया, आप लोग समझना है, मैं आपको बताता हूँ। तो कोरोना में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों को वैक्सीनेशन दिया, अपना फोटो भी दिया उसमें लगा के। एक परिवार के 3-4 लोग मर गए, तो वो परिवार बहुत परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जवान लोग मर गए। तो उन लोगों ने पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में विसेरा में उसका जो रिपोर्ट आया उसमें कहा कि वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन का इफेक्ट आना चालू हुआ और उससे अटैक आ रहा। वो गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को। मोदी सरकार ने जवाब दिया कि हमारा ये वैक्सीन से कोई संबंध नहीं, वो कंपनियों का है। अब वो कंपनी के विरोध में अब केस चल रही है। अब मुझे बताओ, कैंसर के प्रमाण बढ़ गए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना अभी? बिल्कुल। यानी जो कोई तंबाकू में नहीं खाता उसको भी कैंसर हो रहा है, महिलाओं को भी हो रहा है, पुरुषों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। और अटैक तो ऐसे आ रहा है कि पता नहीं। अभी आज हमारा मनीष आनंद आज मेरे साथ दिल्ली में था, तो वो जा रहा था वहां पर वैष्णो देवी, तो उसके माँ एक्सपर्ट हुई मनीष आनंद की, तो वो जा रहा था भगवान दर्शन के लिए। तो जैसे पता चला कि उसका 33 साल का एक दोस्त उसका एक्सपर्ट हो गया, तो वो यात्रा छोड़ के वापस आ रहा तो बता रहा था। तो 33 साल का अगर जवान आदमी अटैक से मर रहा है, तो सब इफेक्ट ये कोरोना का, उस वैक्सीनेशन को, फिर वो रेमडेसिविर ज्यादा लगा दिया किसी को, वो उसके इफेक्ट आना शुरू हो गए। कैंसर और हार्ट के पेशेंट का प्रमाण बढ़ गया। तो मेरा कहना है कि आज हमारी जान भी सबूत नहीं है, और ना पैसा और हमारी मेहनत भी सबूत। ये सब प्रॉब्लम होता है कि हम हमारी कुछ ऐसी गलती कर डालते कि जिससे लोकतंत्र में हम लोगों को प्रॉब्लम खड़ा हो। हम स्वतंत्र भारत में है तो हमें हमारा व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहिए, सब रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो रोज तकलीफ है। महंगाई तो ऐसी परिस्थिति बढ़ गई कि अब महंगाई का कुछ नहीं। अब तो समझो तुमने बिल्डिंग खड़ी करना शुरू कर दिया तो आज का रेट कम है, उस आधार पे बुकिंग कर लिया, महीना भर के बाद रेट बढ़ गया तो हो गया ना तुम्हारा घाटा। सिंपल है, बिजनेस में भी वही परिस्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि ये लड़ाई है, और लड़ाई में आप लोगों ने साथ कांग्रेस के रहना चाहिए, यही मेरा मकसद है। और रही बात आज की मुलाकात हमारी जो है, मैंने शुरुआत में कहा कि हम परिवार हैं, और जो भी कोई तकलीफ हो आपको यहाँ पर, तो हमारे गांधी भवन तो आपको सबको पता है, अच्छे मौके पे है, वो महात्मा गांधी ने बनाया उस समय। बहुत बड़ा कांग्रेस का मेरे मुंबई के ऑफिस से भी बड़ा ऑफिस है यहाँ पर। हाँ, मुंबई का ऑफिस मेरा छोटा है, यहाँ के अध्यक्ष का बड़ा ऑफिस है, वो महात्मा गांधी जी ने बनाया। तो आपको सबको पता है, अरविंद सिंधी जी भी आप उनको पहचानते हो। तो मुझे ये लगता है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो अरविंद जी को संपर्क करें, अरविंद जी मुझे करें। ज़्यादा बड़ी बात हो तो ये तो यही लेवल पे हो जाता है, नहीं तो कुछ बड़ी बात हो तो मुझे बोलो। तो हम जब परिवार की बात आती है तो हम सब साथ में हैं, तो गुरमाटी है हम लोग। तो मुझे यही कहना है कि हम सब लोग मिलकर
एक अच्छी मजबूत नींव खड़ी करेंगे और जिसे कांग्रेस पार्टी हम लोगों को, सब लोगों को मदद कर सकती है, यही भावना रखता हूँ। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं पुनः आऊँगा और जिस दिन छुट्टी का दिन होगा, जैसे आपका संडे तो अपन हॉलीडे करते ही है, तो उस दिन एक रेवंत को भी बुलाएंगे और रेवंत को बुलाएंगे, बड़ी सभा यहाँ पर करेंगे और बड़े हॉल में करेंगे। मुझे वो भिवंडी में भी, पनवेल में भी अपने लोग बहुत हैं, तो मैं अभी भिवंडी पनवेल जाऊंगा तो तब उनसे मैं याद से मिलूंगा, सब लोगों से, कांजुर मार्ग में। तो थाना में भी बहुत लोग हैं। अब मेरा घूमना ही होता है, मैं अब अपना परिवार ढूंढते रहूंगा तेलंगाना। और वैसे भी मैं तुम्हारे बॉर्डर का हूँ, तुम्हारा आदिलाबाद, महबूब नगर, हमारा गढ़चिली, चंद्रपुर लकर ही है ना, धर्माबाद, हम लोग लक्की है। हमारे यहाँ भी गढ़चिली में और चंद्रपुर में तिरकुर बोलते हैं। तो ऐसा है कि हमारा रिश्ता बहुत पास का है, हम इधर आके दूर हो गए। तो मैं इसलिए आप सब लोगों को पुनः पहली अपन देर हो गए, तो जब रेवंत और हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम लेंगे तो तब हम लोग एक साथ आएंगे, तब हमारे राम मोहन जी भी आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गणेश चतुर्थी की आप सब लोगों को शुभकामना देता हूँ और मेरे दो शब्द धन्यवाद। सर्व मान्यवरांनी वेळात वेळ काढून आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल सर्व गोर बंजारा गोरमाटीतर्फे गणेश चतुर्थीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि कार्यक्रम संपला मी जाहीर करतो। ये लोग ना बकरा काटे 5 मिनिटं हाँ बिल्कुल। सगळ्यांनी पुढे जावं, म्हणजे साहेबांना